everyone, welcome back to my channel. Myself Saima Mirza, a final year BM student. And जैसे हम सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट वाइज गाइडेंस पे डिस्कस कर रहे थे, सो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज़ द्रव्य गुण. मैंने रोग निदान और रसशास्त्र के वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, सो यू कैन चेक दैट आउट. सो येस, विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सी बेसिकली द्रव्य गुण से बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है एंड उनको ऐसा लगता है कि पास होना काफ़ी डिफिकल्ट है. बट अगर आप जो है द्रव्य गुण की स्टडी जो है वो स्ट्रैटेजिकली करते हैं तो पास होना ईजी हो जाता है, बिकॉज यू नीड दैट प्लानिंग द्रव्य गुण के लिए स्पेशली. सो हम सबसे पहले पेपर 1 डिस्कस करते हैं. सी पेपर 1 इज रियली ईजी बिकॉज उसमें जो भी सारे टॉपिक्स हैं आपने फर्स्ट ईयर में पदार्थ विज्ञान में वो सारे टॉपिक्स का आपको ओवरव्यू है. देयर इज़ नथिंग न्यू आपको जो पढ़ना है पेपर 1 में, 2-3 चीज़ें छोड़कर. ऐसे आपके पास जो पेपर 1 में जो टॉपिक्स हैं बेसिक द्रव्य के बारे में है. द्रव्य के क्लासिफिकेशंस पे प्लीज़ ज़्यादा फोकस कीजिए. देन यू हैव गुण. गुण में आपको परादी गुण पता होने चाहिए बिकॉज वो क्लिनिकल एस्पेक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. आपको जो पूरे 20 गुण हैं वो पता होने चाहिए. देन आपको गुण का भी जो बेसिक क्लासिफिकेशन है वो भी पता होना चाहिए. आपका रस आ जाता है. रस में आपको सारे षड्रस जो है वो इंपॉर्टेंट है. उसमें बेसिकली आपको जो उसके अतिलक्षण होते हैं और जो उसके बेसिकली यूजेस होते हैं उसका श्लोक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज पेपर में रस जो है वो आता ही है एलएक्यू के लिए एंड उससे एक श्लोक जो है वो एक्सपेक्टेड होता है. तो प्लीज़ रस के डेफिनेशन का जो श्लोक है और उसके जो बेसिकली यूजेस का जो कर्म का श्लोक होता है वो याद कीजिए. आप अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग भी याद कर सकते हैं या आपको अगर चरक के अकॉर्डिंग याद करना है तो आप चरक के अकॉर्डिंग भी याद कर सकते हैं. आपका वीर्य है, विपाक है और प्रभावी, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है और आपको फर्स्ट ईयर में इसके बारे में पता था तो इसमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है. आप इसको 1 टाइम रीडिंग आप इसको जल्दी से पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं. टू कर्म. कर्म रियली इंपॉर्टेंट है बिकॉज कर्म के जो है आपको सारे कर्म जो है वो अच्छे से पता होने चाहिए बिकॉज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं और पेपर में बेसिकली जो कन्फ्यूजिंग कर्म है जो पेयर्स में कर्म है वो पूछ लिए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हो गया दीपन पाचन एक हो जाता है. उसके बाद जो है स्तंभन और ग्राही जो है वो एक हो जाता है जिसके मीनिंग्स हमको ऐसे लगते हैं सेम ही है बट उसमें डिफरेंस होता है. तो ये ज़्यादा जो कर्म है वैसे पूछ लिए जाते हैं. रसायन हो गया, वाजीकरण हो गया, व्यवाय, विकासी, ये जो सारे हैं ये फेवरेट बेसिकली कर्म हम कह सकते हैं एग्जामिनर्स के और ये ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं. तो ये कर्म पे ज़्यादा फोकस कीजिए एंड प्लीज़ कर्म का श्लोक याद कीजिए बिकॉज वो श्लोक में एग्जाम्पल्स भी मेंशन होती है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो प्लीज़ कर्म पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए. कर्म और आपके गुण जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो सबसे पहले ये 2 चैप्टर्स को कंप्लीट कीजिए. उसके बाद जो वीर्य है, प्रभाव है, उसमें बेसिकली 2-3 ही जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं आप उसको जल्दी से ख़त्म कर सकते हैं. तो पेपर 1 का ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा लोड नहीं है. पेपर 1 में जो आपको बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट इज़ फार्मेकोलॉजी. 20 मार्क्स का वेटेज है फार्मेकोलॉजी का एंड यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू कवर अप. सो कमिंग टू फार्मेकोलॉजी. फार्मेकोलॉजी में बेसिकली आपको जनरल फार्मेकोलॉजी के सारे जो प्रिंसिपल्स है वो पूरे अच्छे से पता होने चाहिए. फार्मेकोडायनेमिक्स क्या होता है, काइनेटिक्स क्या होता है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है बिकॉज बहुत टाइम ना यही सब टॉपिक को मिला के एक एलएक्यू बन जाता है. हमारे पेपर में बेसिकली यही एलएक्यू आया था. एंटीबायोटिक्स पता होना चाहिए, एनाल्जेसिक पता होना चाहिए, एनसिड्स इंपॉर्टेंट है, एंटी हाइपरटेंसिव, ब्रोंकोडायलेट है. ये बेसिक जो कॉमनली यूज होते हैं वो ग्रुप सबको पता होने चाहिए. तो प्लीज़ उसका वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कीजिए फार्मेकोलॉजी को एंड उसको थोड़ा अभी से स्टार्ट कीजिए ताकि आपको जाके ना बेसिकली ज़्यादा बर्डन नहीं हो. तो फार्मेकोलॉजी भी आप थोड़े बहुत कभी कभार ना साइमल्टेनियसली फार्मेकोलॉजी के भी 1-2 टॉपिक्स कर लीजिए बिकॉज मॉडर्न है, आसानी से समझ में आ जाएगा. एंड अगर आप वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कर रहे हैं तो तब तो और ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाए. कमिंग टू मिश्र गण एंड महाकषाय. सी मुझे ये 2 टॉपिक्स बेसिकली ऐसे लगते हैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. आपके वाइवा में, आपके प्रैक्टिकल्स में ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं बट ऑफकोर्स यू कैन टेक रिस्क. सो फॉर द सेफर साइड सी मिश्र गण जो है वो ईजी है. आपको आई थिंक बहुत कम मिश्र गण होंगे और वो याद करना भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है. तो मिश्र गण का इतना कोई बहुत ज़्यादा लोड है नहीं. आप उसको एक बार रीड भी करें, रोज़ ओनली रीड, याद भी नहीं करें, सिर्फ रीड करें तो वो आसानी से याद हो जाएंगे. कमिंग टू महाकषाय. महाकषाय बहुत है और याद करना काफ़ी डिफरेंट मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है एंड बस 5 मार्क्स के लिए इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना आई नो दैट इज़ नॉट वर्थ दैट. सो जो इंपॉर्टेंट महाकषाय है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको उसकी लिस्ट भेज दूँगी. तो अगर आपसे बेसिकली वो होते हैं तो आप वो याद कर सकते हैं एंड वो ट्रिक्स के थ्रू भी याद हो सकते हैं. अगर आपको वैसे भी याद करना है तो वैसे भी याद कर सकते हैं. सो कमिंग टू पेपर 2 आई नो इट्स वेरी वास्ट और 92 to 97 ड्रग्स याद करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. सो फॉर दिस आपको 2-3 जो चीज़ें हैं डेली रूटीन में करनी पड़ेगी. कमिंग टू द चार्ट्स. आपको मैं एक टेलीग्राम चैनल पर मेरे एक चार्ट प्रोवाइड करूँगी जिसमें ड्रग की हर एक चीज़ इंक्लूड है. लैटिन नेम से लेकर उसका क्या उपयोग अंग है, उसका क्या रसपंचक है, कितने टाइप्स है और बेसिकली क्या क्या इंडिकेशंस है, मात्रा विद मात्रा, तो वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड है. तो आप प्लीज़ उस चार्ट का जब प्रिंट कीजिए और रोज़ उस चार्ट में जो ड्रग्स है उसको रोज़ पढ़िए. याद मत कीजिए, रोज़ पढ़िए. एटलीस्ट 10 जो है वो रोज़ पढ़िए. तो पढ़ने से बेसिकली चीज़ें याद हो जाती हैं. तो आप सबसे पहले ये एक चीज़ कर सकते
समझते हैं। कमिंग टू सेकंड, आपको रोज़ हर 2 जो है वो ड्रग्स मिनिमम अच्छे से करने हैं, बिकॉज यू हैव टाइम। अब वो ड्रग्स आपको बेसिकली ऐसे करने हैं, उसमें आपको लैटिन नेम ये सब जो सारी जो अपनी चार्ट्स में चीज़ें पड़ी थी आप वो तो कर सकते हैं। एक्स्ट्रा आपको थोड़ी बहुत मॉर्फोलॉजी भी देखनी पड़ेगी, लाइक क्या श्रब होता है, क्या हब होता है। तो इसके लिए भी मेरे पास टेबल है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी, जिसमें मैंने सारे जो ड्रग्स है उसको सेग्रीगेट किया था, कौन सा हब है, कौन सा शब है, कौन सा ट्री है। तो आप वो टेबल से बेसिकली ये चीज़ तो मॉर्फोलॉजी में आप लिख सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपको मॉर्फोलॉजी करनी है तो प्लीज़ इमेज बेस्ड लर्निंग कीजिए, उसे थोड़े बहुत जो पॉइंट्स है वो याद हो जाते हैं। तो हमको मॉर्फोलॉजी में इतना सब कुछ लिखना नहीं है, 3 से 4 लाइन सफिशिएंट होती है, दैट टू डिस्टिंक्ट फीचर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मॉर्फोलॉजी के। उसके बाद कमिंग टू रसपंचक। रसपंचक बेसिकली मैंने आपको कहा है रसपंचक के लिए ट्रिक्स बनाई है। डबल रस याद करने की कोशिश मत कीजिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रस का मधुर है और तिक्त भी है, बट उसका प्रिडोमिनेंट मधुर है, एंड देन उसका वीर्य और जो वीर्य उसका भी मधुर है और विपाक जो है उसका शीत है, तो आप बस MMS याद करिए, ना कि जो उसका सेकेंड रस है, अनुरस है, उसको याद मत कीजिए, कंफ्यूज हो जाता है, तब याद नहीं रहता है। तो सिंपली आप MMS, CSK, TSK के ऐसे ट्रिक्स बना सकते हैं। या अगर आपको बेसिकली रसपंचक के लिए कोई ट्रिक चाहिए तो एक वीडियो है जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, आप उसके थ्रू भी बेसिकली 90% जो है रसपंचक जो है वो सही हो जाता है। तो अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा है या फॉर योर प्लान बी, तो आप वो ट्रिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम गोज विद केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन के लिए भी रस के अकॉर्डिंग मैंने केमिकल कंपोजिशन सेग्रीगेट किए हैं, वो भी मैं लिस्ट आपको आपके टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करूंगी। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट ड्रग्स की जो लिस्ट है दैट टू आई बी प्रोवाइडिंग यू ऑन माय टेलीग्राम चैनल। तो सबसे पहले आपको वो इंपॉर्टेंट ड्रग्स कंप्लीट करने हैं, उसका हर एक पॉइंट कंप्लीट करना है। कमिंग टू मात्रा सी एक जनरल मात्रा होती है, जनरल मात्रा के जो बेसिकली पॉइंट्स हैं दैट टू आई बी प्रोवाइडिंग यू। इशंस और जो उसके यूजेस है बेसिकली उस चार्ट में अवेलेबल है, तो आप उससे याद कर सकते हैं। तो ऐसा आपका जो है द्रव्य गुण की जो सारी चीज़ें हैं वो कवर अप आसानी से हो जाएंगे। कमिंग टू आग्रह कर्म, अगर आपको एक्स्ट्रा वर्ड्स पे स्टडी करनी है तो उसमें आपको कुछ चीज़ें मेंशन करना, आप कुछ चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, दैट इज़ आग्रह कर्म। काफ़ी ड्रग्स के आग्रह कर्म दिए हुए हैं, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं इफ़ यू वांट। श्लोक आई वुड सजेस्ट सी, श्लोक याद करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, बट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक है जो बेसिकली पेपर में आपको सिर्फ वो लाइन पूछ ली जा सकती है, एंड उसके ऊपर जो आपका श्लोक मतलब कि यू नीड टू आइडेंटिफाई कौन सा ड्रग है। तो बेसिकली श्लोक जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स के मैंने आपको ड्रग्स की जो मैं लिस्ट प्रोवाइड करूंगी, प्लीज़ उसके जो श्लोक में वर्ड्स दिए हुए हैं 1-2 उसको याद रखना, क्योंकि श्लोक याद करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एंड कभी कभार ना काफ़ी ड्रग्स का बेसिकली शोधन पूछ लिया जाता है। 2-3 ऐसे पॉइंट्स जो ड्रग्स से कुछ स्पेसिफिक होते हैं, लाइक कुछ ड्रग्स में स्पेसिफिक है, जैसा शुंठी और अदरक का डिफरेंस, ये काफ़ी फेवरेट पॉइंट हो जाता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। देन आपके हरित की में आपको ऋतु हरित की पता होना चाहिए, जो बेसिकली चार्ट्स में मेंशन नहीं है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। देन आपका जो मदन फल का बेसिकली जो उसका निकालने का जो प्रोसेस होता है, उसका जो शोधन का प्रोसेस होता है वो एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिंपली की कुछ चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे टाइम में पेपर में, जो वर्धमान पिंपली है बेसिकली, एक जो वर्धमान पिंपली क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए, एंड देन 64 पिंपली क्या होती है वो भी पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली ये जो ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं कुछ ड्रग्स में जो आपकी बुक्स में मेंशन होते हैं, जो कि चार्ट में मेंशन नहीं है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एज स्टडी करनी पड़ेगी। बट आई हैव अ सोल्यूशन फॉर दिस, फॉर यू टू सेव योर टाइम। नोट्स, दिस आर माई नोट्स। बेसिकली ये नोट्स जो मैंने अपने टाइम यूज़ किए थे, एंड इसमें हर एक ड्रग्स का हर ड्रग्स की हर एक चीज़ मेंशन है, जैसे मैंने अभी आपको कहा विद आग्रह कर्म का श्लोक। सो यू नीड नॉट टू फाइंड आग्रह कर्म एकदम अलग से, हर एक चीज़ मेंशन है, क्या मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजीज में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, मॉर्फोलॉजीज के डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स जो आपको पेपर में लिखना एक्सपेक्टेड है, वो सारी चीज़ें मेंशन है। रस पंचक भी एकदम आसानी से विद ट्रिक्स मेंशन किया हुआ है, विद हर एक ड्रग का जो प्रमुख कर्म होता है वो भी मेंशन किया गया है। एंड उसके बाद जो भी ड्रग्स के बेसिकली जो शोधन है या उसको कैसे निकाला जाता है, या जो अलग अलग ड्रग्स के कुछ डिस्टिंग्विश्ड पॉइंट्स होते हैं, इस नोट्स में हर एक चीज़ मेंशन की गई है। सो अगर आप ये नोट्स पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ और दूसरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नथिंग, यू हैव टू टच नथिंग। अगर आप ये नोट्स पढ़ रहे हैं तो गन मेंशन किया, हर एक पॉइंट मेंशन किया हुआ है जो आप पेपर में लिख कर काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो यू कैन सी दिस आर ऑल माय नोट्स जो मैंने काफ़ी मुश्किल से मेरे टाइम बनाए थे, विद टाइप्स, इवन इसमें टाइप्स भी इंक्लूडेड है, और टाइप्स में क्या क्या बेसिकली डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स थे वो भी इंक्लूडेड है। एंड ऐसा नहीं है करके ये नोट्स बेसिकली हर एक ड्रग का 4-4, 5-5 पेजेस के नोट्स है, बिल्कुल नहीं, एक क्रिस्प और प्रिसाइज नोट्स है, मैक्सिमम 2 पेजेस मैक्सिमम। बाकी मोस्ट ऑफ द ड्रग्स के जो है 1 या आधा पेज में नोट्स कंप्लीट हो जा रहे हैं विद इंक्लूडिंग ऑल दिस पॉइंट्स।
And basically I have also made these tricks of all the रस पंचक, and here are some points like basically पेपर में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, मेंशन टू रसायन ड्रग और मेंशन टू कासर ड्रग. सो ऐसे भी आपको सेग्रीगेट करके ड्रग्स पता होने चाहिए, एंड देन यू हैव टू राइट अबाउट इट. एंड द सेकंड थिंग इज बेसिकली अगर कोई पर्टिकुलर ड्रग का कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन है तो पेपर में उसकी बेसिकली रीजनिंग पूछ ली जाती है. फॉर एग्जाम्पल जो है वो त्रिफला नेत्रिया में कैसे काम करता है, तो आपको उसका विद एग्जाम्पल देना आना चाहिए. तो दिस नोट ऑल्सो इंक्लूड दोज पॉइंट्स विद रीजनिंग. सिर्फ कर्म नहीं लिखे हैं, उसकी रीजनिंग भी इन शॉर्ट मेंशन की गई है. So if you want to grab this, you can message me on my Telegram channel and I'll provide you this. Okay. So I hope द्रव्य गुण के रिगार्डिंग आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली है. And if you have any doubt, you can ask me in the comment sections. And yes, that was all about it. I hope you find this video informative and thank you for watching. See you at the videos. Bye bye.